नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, हाल ही में पुरुष प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीता। आपसे पूछा कि हाल ही में पुरुष प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल मैच या रोमांचक मुकाबला त्यागराज इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया। उपविजेता की बात, दबंग दिल्ली ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को 31-28 के स्कोर से हराया। यह दबंग दिल्ली का दूसरा प्रो कबड्डी खिताब है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 2014 में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा कि हाल ही में भारत ने सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। रजत पदक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान जोहर कप एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। फाइनल मुकाबला जो हुआ था, भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 से करीबी हार का सामना करना पड़ा। विजेता जो रही ऑस्ट्रेलिया ने सुल्तान जोहर कप 2025 का खिताब जीता। आयोजन स्थल था, यह टूर्नामेंट मलेशिया में आयोजित किया गया था। सुल्तान जोहर कप जो है जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। इसका आयोजन स्थल जोहर मलेशिया में है। तो किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उपविजेता जो रही भारतीय टीम रही, इसलिए भारतीय टीम को रजत पदक मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 किसने जीता। आपसे पूछा कि हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने जीता। हमारा प्यारा देश भारत ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का जो है महिला विश्व कप जीता है। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप महिलाओं की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बनी वह दीप्ति शर्मा बनी। मोस्ट रन किसने बनाया पूरे टूर्नामेंट में, तो लारा वोल्डवार्ट्स ने बनाया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुनी गई थी फाइनल मुकाबले, तो फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच जो चुनी गई थी वह आपकी सैफाली वर्मा चुनी गई थी। लारा वुल्फवाल्ट जो है मोस्ट रन्स बनाया था। अब चलते हैं पूरे टूर्नामेंट में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में गोवा भील झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि हाल ही में गोगा भील झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोगा भील झील जो है वह बिहार राज्य में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जहां के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं। गोगाभील झील बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित है, जिसे नवंबर 2025 में भारत का 94वां कितने नंबर का, भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसे हाल ही में आधिकारिक रूप से रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर कन्वर्जन की बात करें तो शुरुआत इसकी 1971 से हुई थी। वर्तमान समय में हमारे देश में जो रामसर साइटों की संख्या है वह 99। हाल ही में अलीगढ़ का स्थल घोषित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृति सेनन। कृति सेनन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए दिया गया। पुरस्कारों के इस संस्करण में अन्य प्रमुख विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला वह कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला वह स्त्री 2 को मिला। दादा साहब फाल्के को भारतीय
सिनेमा का जनक कहा जाता है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में विशेष योगदान के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है वह पूछा है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की। आपसे पूछा है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में पहले से सूबेदार मेजर रैंक पर थे, उन्हें मानद रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई। नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, भाला फेंक खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता था। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सेना मानद उपाधि देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाल ही में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग APL 2025 का खिताब किसने जीता। आपसे पूछा कि हाल ही में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग APL 2025 का खिताब किसने जीता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजपुताना रॉयल्स। राजपुताना रॉयल्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब राजपुताना रॉयल्स ने जीता है। उन्होंने नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में नाटकीय शूट आउट के बाद दिल्ली के पृथ्वीराज योद्धाओं को हराया है। तीरंदाजी में भारत की प्रमुख खिलाड़ी हैं दीपिका कुमारी, अतनु दास। APL जो है आर्चरी प्रीमियर लीग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए टार्च बेरर के रूप में किसे भारतीय खिलाड़ी को चुना गया, किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि हाल ही में 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए टार्च बेरर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। उन्होंने 2026 विंटर ओलंपिक्स टॉर्च रिले के लिए चुना गया। वे शूटिंग खेल से जुड़े हुए हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक, कहां हुआ था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन इटली में होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है। आपसे पूछा कि हाल ही में 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब मोरक्को ने जीता है। मोरक्को ने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर अपना पहला फीफा टूर्नामेंट खिताब जीता। फीफा का मुख्यालय का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा की स्थापना कब हुई? फीफा की स्थापना जो हुई थी 1904 में हुई थी। मुख्यालय जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है। कौन सदस्य था? 90वां सदस्य पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है आपसे कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य कौन बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुवालू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुवालू हाल ही में IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बना। तुवालू प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशंस में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। IUCN जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है गलैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN रेड लिस्ट बहुत प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कोंकण अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि कोंकण अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण एक्सरसाइज जो है भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग बढ़ाना है। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना से जुड़े अभ्यास अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूके की राजधानी क्या है? तो यूके की राजधानी लंदन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में तूफान एमी का नामकरण किसने किया। आपसे पूछा कि हाल ही में तूफान एमी का नामकरण किसने किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न देशों द्वारा चक्रवातों
तूफानों के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। एमी जो है यह नाम यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया। विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO नामकरण प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो WMO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में किस राज्य के बथुकंपा महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के बथुकंपा महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बथुकंपा तेलंगाना का प्रसिद्ध पुष्प उत्सव है। इसमें हजारों महिलाओं ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह त्योहार देवी गौरी को समर्पित है। तेलंगाना की बात हो रही तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है हैदराबाद है। राज्य स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए? आपसे पूछा कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। भूटान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान के बीच पहला क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक प्रस्तावित हुआ। यह संपर्क, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। भारत भूटान संबंध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भूटान की बात हो रही तो इसकी राजधानी क्या? थिम्पू है। मुद्रा नगुल्ट्रम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? आपसे पूछा कि हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी आन बान साल DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO को रक्षा क्षेत्र में नवाचार हेतु सम्मानित किया गया। DRDO भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ग्लोबल डिजिटल नोमाड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? आपसे पूछा है कि ग्लोबल डिजिटल नोमाड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वां है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल नोमाड रिपोर्ट देशों की डिजिटल कार्य सुविधा को दर्शाती है। भारत ने 38वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 38वां स्थान प्राप्त किया। इसमें इंटरनेट, जीवन यापन और वीजा सुविधाओं का मूल्यांकन होता है। यह इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 ISF जूनियर वर्ल्ड कप नई दिल्ली में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? आपसे पूछा है कि 2025 का ISF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान हासिल किया। भारत ने ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारतीय निशानेबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया। ISF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहां आयोजित किया? आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहां आयोजित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच एक्सरसाइज जो है, भारतीय सेना ने ड्रोन कवच एक्सरसाइज आयोजित किया। इसका उद्देश्य ड्रोन आधारित सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना था। यह अभ्यास पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ। अरुणाचल प्रदेश की बात हुई तो इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी जो है ईटानगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में 2025 मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? आपसे पूछा है कि हाल ही में 2025 मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैरी सिंह। सैरी सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सैरी सिंह 2025 में मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। यह प्रतियोगिता में लगभग 120 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुई थी। मिस यूनिवर्स विवाहित महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। सैरी सिंह भारत की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 17वीं फिल्म
17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? आपसे पूछा है कि 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लापता लेडीज। लापता लेडीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में लापता लेडीज ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन अहमदाबाद में हुआ था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स के शानदार प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी रही होगी। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? आपसे पूछा कि हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं देते कमेंट बॉक्स में, तो आंसर दिया करिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, क्योंकि यही सफलता की मजबूत तैयारी है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।